सुबह का मेरा सभी के लिए नमस्कार। हमारी लास्ट और अंतिम यूनिट इस भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र को लेकर। तो हम जो बात कर रहे हैं वो हिंदी आलोचना की प्रमुख प्रवृत्तियों की शास्त्रीय, ऐतिहासिक, तुलनात्मक और मनोविश्लेषणवादी, सौंदर्य शास्त्र की, शैली विज्ञान की, समाजशास्त्री, लोकवादी तथा राष्ट्रीयता को लेकर ये हमारा यहाँ पर काम चल रहा है। तो इसमें हिंदी आलोचना का विकास क्रम कैसे आगे बढ़ा, इसमें हम जो अध्ययन करेंगे उसमें हिंदी आलोचना का विकास क्रम कैसे आगे बढ़ा, हिंदी आलोचना क्या है, हिंदी आलोचना विज्ञान है या एक कला है, तो हिंदी आलोचना के विकास में आचार्य शुक्र जी ने क्या योगदान दिया, इन विषय को लेकर हम इस पर चर्चा करेंगे। आलोचनात्मक साहित्य का विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हुए वाजपेयी जी ने लिखा है कि रस और अलंकार को नवीन मनोवैज्ञानिक दीप्ति प्रदान की, उन्हें ऊंची मानसिक भूमि पर ला बिठाया। इस प्रकार रस और अलंकार हिंदी समीक्षा से बहिष्कृत हो जाने से बच गए। दूसरे शब्दों में ये बताएं, जैसे रस अलंकार हिंदी समीक्षा में नहीं आ रहे थे, लेकिन जब उन्हें काव्य में जोड़ा गया तो वो उससे बहिष्कृत होने से बच गए। तो दूसरे शब्दों में शुक्ल जी ने समीक्षा के लिए भारतीय साचे को बना रहने दिया, नगीने आलोचनाकार ने दिया। जायसी, सूर, तुलसी जैसे श्रेष्ठ रस सिद्ध कवियों को चुना। अपने कार्य के लिए जायसी एक गंभीर अध्ययन और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर श्रेष्ठ और श्लिष्ट वहां पर विराजमान हुए। आइए बात करते हैं हिंदी आलोचना का विकास क्रम कैसे आगे बढ़ा। भारतीय साहित्य में आलोचना की परंपरा बहुत प्राचीन है, विशेषकर संस्कृत साहित्य काव्यशास्त्री विवेचन से अत्यंत समृद्ध है। परंतु जिस रूप में आज हम आलोचना को स्वीकार कर रहे हैं वह आधुनिक युग की देन है। तो हिंदी के मध्यकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल में सैद्धांतिक आलोचना की परंपरा सुरक्षित रही है। गद्य की अन्य विधाओं की भांति हिंदी आलोचना का उदय भी भारत हिंदी युग में हुआ है। तब से लेकर वह अनवरत रूप से विकसित हो रही है। अब तो आलोचना जो है ना प्रौढ़ता को प्राप्त कर गई है। हिंदी में जो आलोचना का प्रारंभ पत्र पत्रिका प्रकाशित पुस्तकों की समीक्षाओं से हुआ, उसमें बद्रीनारायण द्वारा प्रकाशित आनंद कादम्बरी नामक पत्रिका ने लाला श्रीनिवास कृत संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा प्रकाशित करके इस क्षेत्र से अग्रदूत होने का कार्य किया। इसके बाद स्वनाम, धन, आचार्य द्विवेदी, सरस्वती का नाम आता है। मिश्र बंधुओं ने इस पर काम किया अलग प्रकार से। यहाँ तक कि हमको रीतिकालीन सैद्धांतिक पद्धति पर लिखी गई आलोचनाओं को भी यत्र तत्र दर्शन होते रहे। अलंकार ग्रंथ कन्हैयालाल पोद्दार कृत था, इस प्रकार उन्होंने इसे आगे बढ़ाया। इसके आगमन के साथ आलोचना साहित्य का पूर्ण विकास हो गया। उन्होंने शास्त्रों, सैद्धांतिक, व्याख्यात्मक प्रत्येक प्रकार की आलोचना को रचना की। तो प्रारंभ जो हम करने वाले हैं वो है आपका सॉरी भरतेंदु युग से। भरतेंदु युग में एक तीखी आलोचना हुई है। भरतेंदु युग की जो आलोचना हुई है वो तीखी आलोचनाएं हुई है। भरतेंदु जी ने युग में चौधरी बद्रीनारायण प्रेमधन ने अपनी आनंद कादम्बरी प्रकृता में संयोगिता स्वयंवर, भग विजेता पुस्तकों की विस्तृत समीक्षाएं तथा बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रयोग में संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा की। इस प्रकार भारत तेंदु जी ने हिंदी आलोचना का प्रवर्तन किया, प्रेमधन तथा बालकृष्ण पुरस्कार को आगे बढ़ाया। यदि भारत तेंदु जी ने सैद्धांतिक समीक्षा का प्रारंभ किया तो उक्त दोनों लेखकों ने हिंदी में व्यवहारिक समीक्षा की आधारशिला रखी। इसके बाद ही पत्र पत्रिका में लेखकों को समालोचनाएं प्रकाशित होती रही, किंतु इस युग में समीक्षात्मक मुख्य गुण दोष विवेचनात्मक रहा। फिर आया आपका द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में क्या हुआ, 1900 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया, जिसके साथ हिंदी समीक्षा में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। आचार्य द्विवेदी ने कालिदास की निरंकुशता, नैषध, चरित्र चर्चा, विक्रमांक देव चरित आदि ग्रंथों का प्रणयन किया। वैसे द्विवेदी जी ने पूर्व में गंगा प्रसाद अग्निहोत्री की समालोचना तथा अंबिका दत्त व्यास जी की गद्य काव्य मीमांसा पर भी काम किया है। बहुत आलोचनाएं, आलोचनाओं में सबसे जो प्रमुख आलोचना हमें यहाँ
दिखाई देते हैं, वो द्विवेदी युग दिखाई देता है जिसने आलोचनाओं पर काम किया है। द्विवेदी जी ने अपने ग्रंथों में प्राचीन तथा नवीन काव्य गुण दोषों का विवेचन किया। स्वभाव से द्विवेदी जी शिक्षक, संशोधक एवं सुधारक थे। उन्होंने अपनी समीक्षाओं से हिंदी कविता की संगारिकता का डटकर विरोध किया। कविता में देश प्रेम तथा समाज सुधार की भावनाओं की स्थापना की हिमायत की गई। ब्रज के भाषा के स्थान पर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने पर भी श्रेय जो दिया गया वो द्विवेदी जी को दिया गया। इसी युग में पद्मलाल पन्नालाल बख्शी तथा बाबू श्याम सुंदर दास ने भी हिंदी समीक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्याम सुंदर दास में साहित्य आलोचना, रूपक रहस्य जैसे सैद्धांतिक समीक्षा के पुण्य रचना की। बख्शी जी ने विश्व साहित्य नामक ग्रंथ में विश्व साहित्य का सामान्य परिचय दिया। तो आचार्य शुक्ल का अवतरण भी इसी युग में हुआ। उन्होंने कहा कि अपनी-अपनी रुचि के अनुसार अपने-अपने ढंग से आलोचनाएँ लिखी जानी चाहिए। कला के लिए कला, जीवन के लिए जीवन का सिद्धांत जो है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत था, जहाँ इसका प्रयोग किया गया, जहाँ इसे अभिव्युत भी किया गया।